जो फॉरेन ट्रेड है वो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हमने अभी तक देख लिया है। अब रेगुलेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, तो हमारे गवर्नमेंट ने जो है काफ़ी सारे एक्ट्स बना रखे हैं जिसकी मदद से जो फॉरेन ट्रेड होता है इंडिया का वो पूरा का पूरा रेगुलेट होता है। काफ़ी सारे एक्ट्स हैं, बट जो कुछ मेजर एक्ट्स हैं जिसके बिना कुछ काम नहीं हो सकता, वो मेजर एक्ट्स को हम एक बार शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। जो मेन एक्ट्स है, द फर्स्ट वन इज योर फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। इसके बाद यू हैव वन मोर एक्ट, दैट इज द कस्टम्स एक्ट 1962। Then you have Export Quality Control and Inspection Act 1963, and finally you have the Foreign Exchange Management Act 1999. So ये जो है 4 important acts हैं जो कि गवर्नमेंट जो है यूज करता है रेगुलेट करने के लिए क्या, ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। सो जो सबसे पहला एक्ट है दैट इज योर फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। सो ये 1992 का एक्ट है फॉरेन ट्रेड का डेवलपमेंट। देखो फॉरेन ट्रेड का यहाँ पे 2 वर्ड्स है, डेवलपमेंट एज वेल एज योर रेगुलेशन। सो जो बेसिक ऑब्जेक्ट है इस एक्ट वो है डेवलप करना एज वेल एज रेगुलेट करना सारा का सारा फॉरेन ट्रेड यानी कि फॉरेन ट्रेड में आपका बोथ इंपोर्ट एज वेल एज योर एक्सपोर्ट इंक्लूड होता है, एंड उससे जो भी मैटर कनेक्टेड रहता है वो सारा इस एक्ट के अंदर जो है वो टेक केयर होता है। सो फॉरेन ट्रेड के रिगार्डिंग जो भी डेवलपमेंट होता है या फिर रेगुलेट करना हो किसी भी चीज का, उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को काफी सारे पावर दे रखे हैं। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको पावर दे रखा है बहुत सारे ऑर्डर्स करने का, और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको अनाउंस करता है। इसके अलावा एक्सपोर्टर और इंपोर्टर इनके लिए एक आईई कोड नंबर होता है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर, और इनके वेरियस लाइसेंसेस वगैरह होते हैं। देखो एक्सपोर्ट वगैरह करने के लिए आपके पास प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए, बिना लाइसेंस के आप ये सब नहीं कर सकते, एंड आपका एक आई कोड होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट आई कोड यू कैन नॉट ट्रेड। सो इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर होना काफ़ी ज़रूरी है, लाइसेंस होना जो है काफ़ी ज़रूरी है, एंड इन सब का जो प्रोसीजर है कि वो ये कैसे इश्यू करना है, कहाँ से मिलता है, वो सारा चीज़ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपको बताता है। इसके अलावा कोई भी चीज़ का कभी पेनाल्टी हो, सीजर हो, इन सबसे रिलेटेड सारी चीज़ें जो है क्लियरली इस एक्ट के अंदर दे रखा है। प्लस इस एक्ट के अंदर अगर जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर है उसको लगता है कि भाई मेरे अगेंस्ट जो है वो गलत केस फाइल हुआ है या मेरे अगेंस्ट जो है कुछ गड़बड़ हुआ है, तो वो उसका जो है अपील भी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ जो है, इन सब के प्रोविजंस, ये सब कैसे करना है, क्या करना है, ये सारा इस एक्ट के अंदर यानी कि फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1992 के अंदर जो है साफ साफ दिया गया है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, एक बेसिक एक्ट हम इसको बोल सकते हैं कि भाई फॉरेन ट्रेड अगर आपको करना है तो आपके पास एक बेसिक एक्ट होना चाहिए, एंड दिस इज दैट बेसिक एक्ट जिसमें कि क्लियरली दे रखा है कि फॉरेन ट्रेड का डेवलपमेंट जो है किस तरीके से होगा, एंड उसका पूरा का पूरा रेगुलेशन किस तरीके से होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जो है वेरियस पावर्स दे रखा है, वेरियस जो है वो ऑर्डर्स बना सकते हैं। प्लस वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जो होता है ना, ये बहुत ज़रूरी है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को ये लोग अनाउंस करते हैं। आई कोड नंबर जो होता है इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को, ये इंपोर्टर एक्सपोर्टर के पास, जो एक्सपोर्टर है उसके पास ये नंबर होना ज़रूरी है, आई कोड नंबर होना ज़रूरी है। प्लस वेरियस लाइसेंसिंग के रिगार्डिंग भी इस एक्ट के अंदर जो है क्लियरली इट इज स्पेल्ड आउट। जो सेकंड इंपॉर्टेंट एक्ट है दैट इज योर कस्टम एक्ट 1962। अब ये कस्टम एक्ट 1962 के अंदर दिस एक्ट प्रोवाइड्स द लीगल फ्रेमवर्क, गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर्स रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पे 3 चीजें मेनली दी गई है, लीगल फ्रेमवर्क, गाइडलाइंस और उसके प्रोसीजर। ये सारी चीजें जो है आपको प्रॉपरली जो है यहाँ पे दे रखा है। इसमें आप जो है देखो, आप जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे ना, एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रह के ही आप कर सकते हो। देखो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे बैन लगा हुआ है, ओके, जिस पे बैन लगा हुआ है आप उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। सो वो सब चेक करना, यानी कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो जेन्युइन होना चाहिए, ओके, योर ट्रांजैक्शंस मस्ट बी जेन्युइन ट्रांजैक्शंस। और ऐसा नहीं है कि आप फेक पेपर दे रहे हो, फेक इनवॉइस दे रहे हो, फेक बिल ऑफ लैडिंग लगा रहे हो, आप फेक डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो और ट्रांजैक्शन जो है नकली वकली हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए।
इस फ्रेमवर्क के अंदर पूरा ये देखा जाता है कि आपका जो जेन्युइन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस हो रहा है, स्मगलिंग वगैरह ना हो रहा हो, कलेक्टिव रेवेन्यू के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। तो ऐसे जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है इस एक्ट के अंदर जो है, जो कस्टम एक्ट 1962 के अंदर जो है बात की गई है। एक तरीके से ये एक लीगल फ्रेमवर्क है, काफ़ी सारे चेक्स हैं, ये सब आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप कुछ भी जो है इलीगल आपके पास किसी भी चीज़ का कोई भी इलीगल टाइप का काम जो है आप यहाँ पे नहीं करोगे। इस एक्ट में इट जस्ट कीप्स इन चेक कि भाई प्रॉपर जेन्युइन ट्रांजैक्शन हो रहा है। ओके, यहाँ पे बस यही चेक होता है कि जेन्युइन ट्रांजैक्शन आपका हो रहा है या नहीं, एंड उसके लिए वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस है और वेरियस चेक्स है। सिंपल अगर वर्ड्स में बोले तो ये है सिंपल वर्ड्स में। जो हमारे पास थर्ड एक्ट है, थर्ड इंपॉर्टेंट एक्ट है, दैट इज योर एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1963. Now the basic objective of this act is to ensure quality products to the buyers and specify the procedure for this purpose. Now इसके नाम में ये एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल, तो आप जो भी सामान बाहर भेज रहे हो उसका क्वालिटी कंट्रोल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसका इंस्पेक्शन होना जो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कोई भी इंफीरियर प्रोडक्ट जो है बाहर नहीं भेजोगे, क्योंकि वो उस पे जो है आपके कंट्री का स्टैंप लग के जा रहा है, आपके कंट्री का ठप्पा लग के जा रहा है। तो सारे जो है एक क्वालिटी चेक है, एक बेंचमार्क यहाँ पे बना पड़ा है, एंड कंपल्सरीली आपको ये क्वालिटी कंट्रोल जो है आपको करना पड़ेगा। ये एक्ट जो है, इस एक्ट के अंदर गवर्नमेंट जो है नोटिफाई करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, नोटिफाइज वेरियस कमोडिटीज फॉर कंपल्सरी क्वालिटी कंट्रोल एंड स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एज वेल एज इंस्पेक्शन। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने वेरियस प्रॉपर स्ट्रिक्ट रूल्स बना रखे हैं कि भाई आपका अगर ये प्रोडक्ट है तो आपको जो है कंपल्सरीली क्वालिटी कंट्रोल जो है आपको करना ही करना है, इसके बिना आप जो है एक्सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। ऑल्सो एफर्ट्स आर मेड टू एनकरेज ट्रेड एंड इंडस्ट्री फॉर अपग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स एंड एनहांसिंग द इमेज ऑफ द कंट्री। देखो, अगर इंफीरियर प्रोडक्ट बाहर जाएगा ना, वो भी कोई भी आप प्रोडक्ट ले लो, लेट्स से कि हम एक टी शर्ट ही बना रहे हो, ओके, अगर आप टी शर्ट बना रहे हो और टी शर्ट पे जो है एक टी शर्ट है और उस पे जो है मेड इन इंडिया का टैग लगा हुआ है, मेड इन इंडिया का यहाँ पे ठप्पा लग के वो बाहर जा रहा है, बट वो बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी का है, यानी कि एक बार धोया और उसका कलर निकल गया, तो बाहर जब जाएगा, बाहर के लोग जब एक बार उसको धोएंगे और उसका कलर उड़ जाएगा तो वो क्या बोलेंगे, दे विल से दैट भाई इंडिया के प्रोडक्ट्स जो है दे आर ऑफ वेरी लो क्वालिटी, एंड लोग जो है उसको बाय करने से, मेड इन इंडिया को बाय करने से वो लोग जो है वो उसको नहीं खरीदेंगे। जैसे आप देख लो, अगर मेड इन चाइना का प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट में मेड इन चाइना लिखा है, तो आपको आपके दिमाग में ना पहले से ही एक इमेज आ जाती है कि भाई शायद ये जस्ट यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट है, या फिर ये जल्दी खराब हो जाएगा, क्योंकि मेड इन चाइना लिखा हुआ है तो शायद जल्दी खराब हो जाए, तो आपको जो है उसका थोड़ा सा जो है आपका दिमाग में डामाडोल तो कुछ होता है। तो हमारा गवर्नमेंट ये नहीं चाहता कि हमारा जो है कंट्री का इमेज जो है इस तरीके से सफर करे, एंड फॉर दैट गवर्नमेंट ने क्लियरली जो है स्ट्रिक्ट रूल बनाया है, स्ट्रिक्ट ये कंपलसरी क्वालिटी चेकिंग कर रहा है कि भाई आपको जो है ये क्वालिटी चेकिंग करना ही करना है, इसके बिना जो है कोई भी प्रोडक्ट जो है बाहर सेल नहीं होगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, विच इज योर एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1963। नेक्स्ट जो एक्ट है दैट इज योर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। नाउ the basic objective of this act has been regulation of foreign exchange with the objective of facilitating external trade and payments and promoting the orderly development and maintenance of foreign exchange market in India. So पूरा का पूरा जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो रेगुलेट करने का काम, उसके डेवलपमेंट करने का काम, इसको आपको रेगुलेट करना है, इसको आपको डेवलप करना है, इसको आपको मैनेज करना है, इसको आपको मेंटेन करना है, इसको आपको प्रमोट भी करना है। ओके, एंड यू नीड टू मेक श्योर कि जो भी पेमेंट्स हो रहे हैं वो टाइमली ऑर्डर में सेटल हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो देखने का काम इस एक्ट का है।
प्लस इसके अलावा इस एक्ट में फॉरेन एक्सचेंज के बारे में है। फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेन एक्सचेंज को आप किस तरीके से होल्ड करते हो, यानी सिंपल जो ट्रांजैक्शंस रिलेटेड होते हैं, यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शन रिलेटेड काफ़ी सारे चीज़ों के बारे में जो है यहाँ पे डिटेल्ड में जो है बता रखा है। एंड किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पे अभी हम करेंसी की बात कर रहे हैं। आप जो है फॉरेन एक्सचेंज को किस तरीके से अपने पास जो है होल्ड करके रखते हो, या फिर किस तरीके से उस फॉरेन एक्सचेंज को आप जो है रिपैट्रिएट करते हो या वापस भेजते हो, तो ये सारा चीज़ जो है इस एक्ट में इट इज़ क्लियरली स्पेल्ड आउट। एंड यहाँ पे ऑथराइज्ड पर्सन जो होता है, एक ऑथराइज्ड पर्सन यहाँ पे रहता है, ऑथराइज्ड पर्सन का रोल किस हिसाब से होता है, दैट इज ऑल्सो क्लियरली स्पेल्ड आउट इन दिस एक्ट। तो आपको जस्ट मेन यही जानना है कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसको पूरा रेगुलेट करने का, डेवलप करने का, मैनेज, मेंटेन, प्रमोट, ये सब करने का काम इस एक्ट का है। प्लस इसके अलावा पेमेंट्स जो होती हैं उसको, ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उसको किस तरीके से आप होल्ड करोगे या फिर किस तरीके से आप उसको जो है रिपैट्रिएट करोगे, वो सारी चीज़ों के बारे में भी जो है फेमा एक्ट के अंदर है। एंड फेमा एक्ट ये जो है बहुत ही, ये आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट्स। ओके, सो ये जो है ये 4 एक्ट है, 4 मेन एक्ट है जो आपको यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है फॉरेन ट्रेड इन इंडिया जो है, ताकि प्रॉपर तरीके से जो है चल सके। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया के लिए, पूरा का पूरा जो फॉरेन ट्रेड है वो किस तरीके से चलेगा, उन सब के लिए, उन सबको रेगुलेट करने के लिए जो 4 मेन एक्ट्स, जो मेजर एक्ट्स जो है जिसके थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेट करता है, दैट इज फर्स्ट वन इज योर फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992, देन यू हैव द कस्टम्स एक्ट 1962, देन द थर्ड वन इज योर एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1963। यहाँ पे कंपलसरी क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बोला गया है कि ओनली एंड ओनली क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही बाहर जाएंगे, इन्फीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएंगे। इन्फीरियर प्रोडक्ट से क्या होगा, हमारे कंट्री का जो है इमेज खराब हो जाएगा। मेड इन इंडिया का स्टैंप लग के जाता है सामानों पे, उसका जो है इमेज खराब हो जाएगा अगर आप इन्फीरियर, खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है अगर आप बाहर भेजोगे तो। सो कंपलसरी क्वालिटी कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बेंचमार्क, ऑलरेडी स्टैंडर्ड सब बना रखे हैं, वो आपको करना पड़ेगा, ये जरूरी है। द फोर्थ इंपॉर्टेंट एक्ट इज योर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये अगेन बहुत ही काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्ट है, क्योंकि ये पूरा जो है एक्सटर्नल ट्रेड हमारा किस तरीके से हो रहा है और हम जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसका पूरा रेगुलेशन किस तरीके से हो रहा है, एंड उसको मेंटेन आप किस तरीके से कर रहे हो, उसको प्रमोट किस तरीके से कर रहे हो, एंड जो पेमेंट्स वगैरह आता है उसका ट्रांजैक्शन एज वेल एज जो ट्रांजैक्शन है उसको आप होल्ड कर रहे हो या फिर उसको रिपैट्रिएट कर रहे हो। सो ये सारा चीज़ें जो है इस एक्ट में बोला गया। एंड दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट एक्ट्स जिससे कि गवर्नमेंट जो है रेगुलेट करता है फॉरेन ट्रेड इन इंडिया।